हेलो एवरीवन, हियर इज़ डॉक्टर अभिलाषा किंकर। मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत बार ये फेस करती हूँ कि पेशेंट्स यूजुअली कम या हस्बैंड या वाइफ यूजुअली कम्स टू नो मी द व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर टू गेट द प्रेगनेंसी, या मैं ये कहूँ कि मेरा फर्टाइल पीरियड कौन सा है ये जानने की कोशिश करते हैं। फॉर मी आई जस्ट वॉन्ट टू से यू कि देर इज़ अ बिग फर्टाइल पीरियड। नेवर कंसीडर कि आजकल हम लोग एक ओवुलेशन किट आने लग गए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट टू नो द टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड वी कम इन कॉन्टैक्ट ऑन दैट डे ओनली, दैट इज़ फॉर द 24 आवर्स। अगर ऐसा होता तो कम से कम 80 to 85% इंडियन वुमेन्स गेट प्रेगनेंट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। सिर्फ 5 से 10% ऑफ द वुमेन्स प्रेगनेंसी लेती हैं। लेकिन अगर हम फर्टाइल पीरियड की बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तो होता है कि हमारे मेल जो पार्टनर है उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए, दैट इज सीमन एनालिसिस शुड बी नॉर्मल, उसकी मोर्टेलिटी अच्छी होनी चाहिए जो कि प्रेगनेंसी रेट को इंक्रीज करेगी। दूसरा होता है फीमेल पैरामीटर, जिसमें हम कंसीडर करते हैं कि हमारा अच्छा oocyte या हमारा अच्छा एग बनेगा, हमारी ट्यूब्स खुली होनी चाहिए और हमारा जो बच्चेदानी है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए टू टेक द बेबी। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द रेगुलरिटी ऑफ मेंसेस साइकिल, यानी कि महीना हमें बराबर से आता है, दैट इज ऑफ 28 या 30 डेज साइकिल के लिए। इसको समझने के लिए हम एक कंसिडर करते हैं लाइक अ कैलेंडर फ्रॉम 1st to 30th को इसलिए मान रही हूँ मैं कि मैं पहली तारीख को मानती हूँ मेरा पहला दिन है महीने का। जब भी पहला दिन होगा महीने का, दैट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ माई मेंसेस, कंसिडर एज द फर्स्ट डे। लेकिन लोगों को मिथ है कि जब भी हमारी मेंसेस खत्म होती है आइदर ऑन 4th डे और 5th डे, वो उसको फर्स्ट डे कंसिडर करते हैं। इट इज़ नेवर नाइट डे, हमेशा पहला दिन ही जो होता है महीने का उसको कंसिडर किया जाता है पहला दिन। जो पहला दिन होता है अगर हम उसको फर्स्ट डे कंसिडर करते हैं तो हम 12वें 14वें दिन पे हम अपना ओवुलेशन पीरियड मानते हैं। ये हमें लगता है कि इस दिन पे अगर हमारी साइकिल नॉर्मल है तो हमारा ओवुलेशन होगा या अंडा फूटेगा जब हमारी प्रेगनेंसी रेट इंक्रीज होगी। लोग बाग ओवुलेशन किट लेने की वजह से इसको 24 आवर्स में, तो मे बी आजकल बच्चे बिजी बहुत हैं अपनी जॉब को लेके, तो उनको लगता है कि दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वो उस समय को ही यूटिलाइज करते हैं फॉर 24 आवर्स एंड वांट टू गेट प्रेग्नेंट। पहले भी मैं बता चुकी कि इसकी परसेंटेज रेट बहुत कम है। तो हम ये मानते हैं अगर ओवुलेशन पीरियड 14 डेज का मानती हूँ तो मैं 4 दिन पहले और बाद के 4 दिन जो होते हैं दैट इज़ द बेस्ट टाइम, और वी कैन से इट इज़ अ फर्टाइल पीरियड। ये सबसे सही समय होता है प्रेगनेंसी रेट इंक्रीज करने का, यानी कि 4 दिन पहले का मतलब आप समझ लो 10वें दिन से 20वें दिन का जो समय होता है माहवारी का, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, और इसमें प्रेगनेंसी रेट हमारी अच्छी इंक्रीज हो जाती है। जो लोग प्रेगनेंसी लेना चाहते हैं वो कम से कम इसको 4 या 5 बार कंसीडर करें, 4-5 महीने से कंसीडर करें। फिर भी अगर आपको नहीं लगता है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं या अपनी कोई भी आगे की इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मैडम जब भी हम करते हैं तो हमारा सीमन आउट हो जाता है, दैट इज इट इज़ कंसीडर क्योंकि हमारी वजाना की कैपेसिटी इज जस्ट 1 ml और जो सीमन आउटपुट होता है दैट इज 4 ml के करीब होता है। तो डेफिनेटली जो 3 ml होगा उसकी कैपेसिटी नहीं होगी और वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 80 to 85% सीमन बाहर आ जाता है। अगर हमारा सीमन काउंट इज गुड और अगर उसकी मोर्टेलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी रेट इंक्रीज होती है। तो इट इज़ कंसीडर कि जो फर्टाइल पीरियड होता है वो ही बेस्ट पीरियड होता है। अगर आप रोज़ साथ नहीं रह सकते तो कम से कम ऑल्टरनेट डे अपनी वाइफ के साथ ज़रूर रहें, क्योंकि दिस इंक्रीजेज द प्रेगनेंसी रेट, ये हमारी प्रेगनेंसी रेट को बढ़ाता है। फिर भी अगर आप में कोई सवाल हो, कोई कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हों तो यू आर वेलकम टू द किंकर हॉस्पिटल। हम आपकी ये मिथ और इन सवालों का जवाब देने के लिए रहेंगे। धन्यवाद।